प्रदूषण से खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। गुरुग्राम में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। फेफड़ों और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। डॉक्टरों ने घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है। गर्भवती महिला और छोटे बच्चों को भी विशेष सतर्कता की जरूरत है। में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को भी पार कर गया है, जिसको लेकर डॉक्टर्स भी लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने प्रदूषण से बचने के लिए उपाय अपनाएं, घरों से बाहर कम निकलें। इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनामिका है। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, हर साल इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है। क्या रीजन है इसके पीछे? ये रीज़न है एक तो एयर पोल्यूशन बढ़ने का कि जैसे अभी ये सीज़न आपको पता है दिवाली जस्ट अभी गई है, तो लोगों ने जो क्रैकर बस्टिंग करी है, एक रीज़न तो वो है। दूसरा दिल्ली एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। ये मलबा पड़ा है, ये गार्बेज का जो है उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन बढ़ता है। व्हीकल इमिशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई, लोग इतने व्हीकल्स चला रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लोगों की बात करें, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, अस्थमा के मरीजों को, दमा के मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रदूषण शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो ऐसे कौन कौन से केमिकल्स भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं जिससे समस्याएं होती है? पोल्यूशन जो अब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वे बहुत ही सारी जो है गैशियस एलिमेंट्स जो हैं वो रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, एंड मेनी मोर डेंजरस एमिशंस दे गो इनसाइड। ये आपके बॉडी में लंग्स पे इफेक्ट करते हैं, सीधा जाके आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करते हैं, आपके स्किन के पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, आपकी आईज में इरिटेशन होती है, स्वेलिंग देख सकेंगे आप, आपको रेडनेस दिखेगी, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन दिखेगी। अभी लेटेस्ट जो है कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें हमने देखा है कि गाजियाबाद की तरफ, गुड़गांव की तरफ और दिल्ली में जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे रेडनेस है, बहुत ज्यादा दाने हो गए हैं और वो सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस वो देख पा रहे हैं उससे, जिससे उनको फीवर भी हुआ है। काफी बच्चों ने स्कूल भी अपने मिस किए हैं बिकॉज ऑफ दैट। गाजियाबाद एंड गुड़गांव में भी देयर वर लॉट ऑफ केसेस व्हिच वी हैव सीन। अच्छा, कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं इस प्रदूषण के बीच, तो आपकी उम्र जो है वो 10-15 साल कम हो जाती है, लगातार कम होती चली जा रही है। ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है बिकॉज देखिए, आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आप एक अच्छी एयर आप उसको इनहेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो है लाइफ स्पैन बढ़ेगा। अब एयर ही इतनी गंदी है और आपकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट आ रहा है, आप जो इसकी वजह से डेफिनेटली आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम आएगी ना। हेल्दी लाइफस्टाइल हो ही नहीं पा रहा। अब इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, हमारे एल्डरलीज या हम लोग यंग लोग भी सुबह कहाँ जाके वॉक कर सकते हैं? वो इन्वायरमेंट ही नहीं है वॉक करने का। तो इस अच्छा, वजह आप से ये बताइए कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं आप, बाहर कैसे प्रदूषण को मैनेज किया जाता है? कैसे पोल्यूशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वहां पर कमी लाई जाती है और कैसे हम उसको भारत में भी फॉलो कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में फॉलो कर सकते हैं, ताकि ये समस्या का समाधान हो सके? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये वाला। मैं मानती हूँ, देखिए सरकार के पास बहुत सारे लॉज हैं और सरकार इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेती भी है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं लेती है, बट जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे ना, हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ये मत सोचे कि सिर्फ हाँ हम ठीक हैं, हमने तो चलो पटाखे बजा दिए कोई बात नहीं, बाकी दुनिया को जो देखिए ये गलत है। आप अपने आप को पहले सुधारिए, सबसे पहले आप ये गार्बेज ऐसे रोड पे मत फेंकिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले जो भी लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन करवा भी रहे हैं, जो ओनर्स हैं, उनको खुद मेक श्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपरली क्लियर हो। अगर सरकार इसमें डिले कर रही है तो आप सरकार से जाके बात कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, अभी हमें जो मेजरली प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें खुद से जो है मास्क आप पहनिए, ठीक है ना। आप जितना एयर को क्लीन रख सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, आप क्लीन कीजिए। आप घर में जैसे 5 लोग हैं, आजकल क्या ट्रेंड है, हर एक के घर में 5 से 7 गाड़ियां, 3 से 4 गाड़ियां मैक्सिमम सबके होती हैं। आप कोशिश कीजिए कि कार पूलिंग कीजिए। आप ज्यादा लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं, या आप बसेस को यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग 5 ही लोग 5 ही गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हम वो वी आर एडिंग ऑन टू द पोल्यूशन। सो ये हम अगर सेल्फ इन चीजों को करेंगे ना, सो इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सी, गवर्नमेंट विल ऑलवेज give you suggestions, but we have to apply on us.
अभी आने वाला टाइम और प्रदूषण भरा हो सकता है क्योंकि अब सर्दी भी पड़ने वाली है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी जितने भी एल्डरली पेशेंट्स हैं और एल्डरलीज़ भी हैं, नॉट इवन पेशेंट्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनको एलर्जी की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहती हैं, जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको एस्थमा के इश्यूज़ हैं, दे हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। एक तो आप वार्म क्लोथ्स पहने और अभी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मास्क को इस्तेमाल करें अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपना ध्यान रखें। ना ही सिर्फ अपना ध्यान रखें बल्कि आपके जो घर के सदस्य हैं उनका भी खास तौर पर ध्यान रखें। खास तौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो अगर इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो कुछ समय के लिए उसको बंद कर दें, क्योंकि ये प्रदूषण उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।